एक सरकारी स्कूल की टीचर और एक स्टूडेंट ऐसे ही अलग अलग दोनों अपने मोबाइल के पन्ने पलट रहे थे और पन्ने पलटते पलटते एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और ऐसे कनेक्ट होते हैं कि उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं और 2 साल तक यह रिश्ता चलता है। और फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि यह रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है और रिश्ता टूटने पर हो जाते हैं 2 कत्ल। नमस्कार दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर की है। वहाँ पर एक श्री राम कॉलोनी होती है, उसमें एक सरकारी टीचर और उसकी पत्नी भी सरकारी टीचर होती है। वह अपनी सास के साथ रह रहा होता है। एक दिन दोपहर के समय वह टीचर अपनी सास के साथ बैंक में किसी काम से चला जाता है और अपनी पत्नी को अकेला घर पे छोड़ के जाता है। जब वह वापस आता है तो देखता है उसकी पत्नी खून में लथपथ पड़ी हुई है। चाकुओं के बहुत सारे वार उसके शरीर पर किए गए हैं और उसका बहुत सारा खून बह चुका है। वह आओ देखता है न ताऊ अपनी पत्नी को उठाकर जैसे तैसे कर हॉस्पिटल तक पहुंचता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसकी जांच करके उसे मृत घोषित कर देते हैं और वहां पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उस पर किसी धारदार हथियार से 22 बार वार किया गया है और वह 5 महीने से प्रेग्नेंट भी थी और उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा था उसका भी मर्डर हो चुका है। पुलिस उस शिक्षिका के पति से जांच पड़ताल करती है तो वह बताता है, मैं तो अपनी सास के साथ खुद इसकी मां के साथ ही बैंक में गया था और उसके साथ ही वापस आया हूं। मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। उसकी ऊपर वाली मंजिल पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहां पर 7 मजदूर काम कर रहे थे। उन मजदूरों को बारी बारी बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है तो वह भी यही जवाब देते हैं कि साहब हम तो अपना काम कर रहे थे, काम का इतना प्रेशर था और इतना शोर शराबा हो रहा था कि नीचे कोई आवाज़ आई या नहीं आई हमें कुछ नहीं पता। तो यहाँ से भी यह एंगल बंद हो जाता है। तो फिर पुलिस को किसी प्रेम प्रसंग का अंदेशा होता है तो पुलिस उस शिक्षिका के मोबाइल की गहनता से जांच करती है तो उसको वहाँ से भी कुछ हाथ नहीं लगता। पुलिस ने 700 से ज़्यादा सीसीटीवी खंगाले लेकिन उसमें भी कुछ हाथ नहीं लगा। लास्ट में एक सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को नज़र आता है लेकिन उसमें उसका चेहरा नज़र नहीं आता। पुलिस उसके चारों तरफ पोस्टर लगवा देती है, उसके कद काठी के हिसाब से पूछताछ करती है लेकिन उसके बारे में कोई कुछ नहीं बताता। उस फुटेज में एक टी शर्ट नज़र आती है। उस टी शर्ट का फ़ोटो निकाल कर 400 से ज़्यादा दुकानों पर जाया जाता है लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं पता चलता कि ये टी शर्ट, सारे दुकानदार मना कर देते हैं कि हमने इस टी शर्ट को नहीं बेचा। इतनी जांच पड़ताल करने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली के खाली थे। तो फिर पुलिस ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ध्यान देती है और कुछ डिलीवरी वालों से पता करती है तो एक डिलीवरी बॉय बताता है कि मेरे ही पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने 2 महीने पहले एक टी शर्ट मंगवाई थी, रंग का तो मुझे पता नहीं है। वह उसका एड्रेस पुलिस को दे देता है। पुलिस उसके घर पहुंच जाती है लेकिन वह पुलिस के पीछे से आ रहा था। वह पुलिस को अपने घर जाते देखकर पीछे की पीछे भागने की सोच लेता है लेकिन पुलिस उसे देख लेती है और भाग कर धर दबोचती है और उससे पूछती है कि तुम हमें देखकर क्यों भाग रहे थे, सच सच बताओ। और पुलिस उस टी शर्ट के बारे में उससे पूछताछ करती है कि ये टी शर्ट लेकर आओ तो वह टी शर्ट लेकर आ जाता है और पुलिस उसको स्टेशन पर लेकर जाती है। पहले तो वह इधर उधर की कहानियां बनाता रहा। पुलिस ने जब सख्ताई से उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि लॉकडाउन का समय चल रहा था, मेरे पिताजी ने पढ़ाई लिखाई करने के लिए मुझे एक मोबाइल दिया था। टाइम पास और मनोरंजन के लिए मैंने उस मोबाइल में स्नैपचैट डाउनलोड कर लिया और लोगों से चैटिंग करने लगा और नज़दीक ही रहने वाली शिक्षिका से वह स्नैपचैट के द्वारा कनेक्ट हो गया। स्नैपचैट पर उनका इतना प्यार बढ़ गया कि वह एक दूसरे से मिलने जुलने लगे और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनने लग गए। यहीं से इस अनैतिक रिश्ते की शुरुआत होती है। उस शिक्षिका का जब भी मौका लगता, उसका पति या उसकी माँ कहीं बाहर गए होते तो वह स्टूडेंट को अपने घर बुला लिया करती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। उसने स्टूडेंट और टीचर के रिश्ते की ज़रा सी भी लिहाज ना रखी और उससे डेली शारीरिक संबंध बनाती गई और यह रिश्ता 2 साल तक चला। ऐसे ही शारीरिक संबंध बनाते बनाते वह प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको खुद भी नहीं पता होता है कि इस बच्चे का बाप कौन है, उसका पति या ये स्टूडेंट। और एक दिन अपने प्रेमी उस स्टूडेंट को वह बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और बहुत खुश होती है। लेकिन उस स्टूडेंट को यह बात नागवार गुजरी और उसने मैडम से कहा
कि मैडम, मैं इस रिश्ते से थक चुका हूँ, अब मैं तुम्हारे से मिलना जुलना बंद कर देता हूँ, तुम अपनी घर गृहस्थी में ठीक ठाक रहो। लेकिन वह दबाव बनाकर एक बार फिर उस लड़के को अपने घर बुला लेती है और उसको धमकाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारी नग्न अवस्था में ऐसी ऐसी वीडियो बना रखी हैं, उनको वायरल कर दूंगी, नहीं तो जैसे मैं कह रही हूँ तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। वह स्टूडेंट घबरा जाता है और अपनी टीचर की बात मानने के अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। वह जब जब उसको बुलाती उसको जाना पड़ता। उसने कई बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट भी करी कि मैडम, आप इस रिश्ते को ख़त्म कर दीजिए, यह ठीक नहीं है, जो हमारे से गलती हो गई हम इसको सुधार लेते हैं, आप अपने घर रहो, मैं अपने घर रहता हूँ, आज के बाद मैं तुम्हारे से मिलने नहीं आऊँगा। लेकिन वह मैडम नहीं मानती। उस शिक्षिका को उस स्टूडेंट से संबंध बनाने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता था, इसलिए वह नहीं मानी और बार बार उसको ब्लैकमेल करके बुलाती रही। वह स्टूडेंट महज उससे 20 मीटर की दूरी पर ही रहता है। एक दिन दोपहर को वह देखता है कि उसका पति और उसकी माँ किसी काम से बाहर जा रहे हैं। वह बिना ही बताए उस शिक्षिका के घर चला जाता है और उसके हाथ में एक धारदार हथियार भी होता है। वह जाकर जैसे ही शिक्षिका को पीछे से पकड़ता है तो वह समझ जाती है कि वही स्टूडेंट होगा। लेकिन आज वह उसको प्यार करने के लिए नहीं, आज उसको मौत के घाट उतारने के इरादे से आया है। वह धारदार हथियार से एक के बाद एक उस पर 22 वार करता है और वह वहीं ढेर हो जाती है। जब वह मर जाती है तो वह अपना हथियार लेकर वहाँ से निकल जाता है। यह कहानी वाकई रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली होती है। एक शिक्षक और एक स्टूडेंट का क्या रिश्ता होता है ये सारी दुनिया जानती है। इसी रिश्ते के कारण 2 कत्ल हो गए और कई ज़िंदगियां बर्बाद हो गई। आज वो स्टूडेंट जेल में पड़ा हुआ है और उसकी माँ भी अब दर दर की ठोकरें खाएगी और उसका पति भी बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, यह कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि इस तरह की कहानियाँ हम इसलिए सुनाते हैं कि समाज में क्या चल रहा है लोगों को पता चले, लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, ऐसे गलत रिश्तों में ना पड़ें। दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर एक नई घटना के साथ। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद दोस्तों।